नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मेरा जो चैनल है वो है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर के अंदर। और मैं MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बहुत पुराना मेरा कोई संबंध नहीं है। जिस दिन मैंने एटोमी के बारे में जाना, एटोमी के एक प्रोडक्ट के बारे में जाना और मैं इस कंपनी से जुड़ा एज ए डायरेक्ट सेलर करके या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, MLM इंडस्ट्री में मैं जुड़ा। ठीक है, हम इस पे तो आज बात करने वाली नहीं है, हम बात करने वाले एमवे की। तो दोस्तों, एमवे जब चालू हुई थी 1997 में हिंदुस्तान में आई थी और आज लगभग 25 साल, 2022 चल रहा है, 25 साल हो चुके हैं। 25 साल बाद क्या गवर्नमेंट को पता चला क्या एमवे फ्रॉड कर रही थी? इतने साल में इतने लोग एमवे में काम कर रहे थे। 5.5 लाख के ऊपर में लोगों का रोजगार एमवे से जुड़ा हुआ है। एमवे ने खुद का कारखाना डाला हुआ था, खुद की फैक्ट्री डाली हुई थी और उस फैक्ट्री के अंदर भी लोग काम करने वाले होंगे, वर्कर्स होंगे, मैन पावर होगा। क्या फैक्ट्री अपने आप तो नहीं चल रही है ना कि भैया फैक्ट्री लगा दिए सब अपने आप चल रहा है? वहाँ कर्मचारी होंगे ना। जब एमवे ने फैक्ट्री लगाया तो एमवे के कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर होंगे, या आपके सामान जो डिस्ट्रीब्यूटर एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर तो वहाँ जाके काम नहीं कर रहे होंगे ना, फ्री में तो कोई काम नहीं कर रहा होगा, वहाँ कर्मचारी होंगे। तो आप सोचो, जब फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री को अभी जो फिलहाल के लिए बंद किया, स्थगित करके रखा हुआ है, तो फैक्ट्री के कर्मचारियों के पगार भी रुके होंगे। जो चलो ठीक है, कर्मचारी के पगार बहुत अच्छे होंगे, जो लेबर है वहाँ, लेबर वर्क का जो काम करते हैं, उनको उनका जो पगार होगा वो रुका होगा, उनको कहाँ से पैसा मिलेगा? उनके पेट पे भी तो लात गिर गई ना इस चीज़ से। एक रोजगार का जो साधन था, वो रोजगार का साधन वहां से बंद हो गया। अब सिर्फ ये दो ही लोग उससे जुड़े हुए थे क्या? ट्रांसपोर्ट भी जुड़ा हुआ था, वेयर हाउस भी जुड़ा था, साथ ही साथ जहां से इनके प्रोडक्ट जिस ट्रांसपोर्ट के थ्रू जिस वेयर हाउस में जाते होंगे वहां तक प्रोडक्ट जाते होंगे, वेयर हाउस से बाद में वो प्रोडक्ट लोगों को कुरियर पे थ्रू जाते होंगे। तो ये तो चेन है, पूरी चेन जो थी एक डिस्टर्ब हो गई, पूरी चेन रुक गई, पूरी चेन की इनकम रुक गई। और साथ ही साथ जो लोग एमवे में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करते और उनका जो पेमेंट आता होगा, जब बैंक अकाउंट उनका स्टॉप हो चुका है, फिलहाल के लिए रोक दिया हुआ है, बैंक अकाउंट में से कोई लेन देन वो नहीं कर सकते, तो उस पैसे में से भी लोगों के चेक नहीं जाते होंगे, लोगों को कमीशन भी नहीं जाता होगा। तो आप सोचिए, आप जितने भी लोग अभी एमवे की नकारात्मकता लोगों के सामने ला रहे हैं, एमवे ने फ्रॉड किया, फ्रॉड किया, फ्रॉड किया, फ्रॉड किया। अरे भाई साहब, ये कंपनी को 25 साल हिंदुस्तान में हो गए, 100 से ज़्यादा देशों में कंपनी काम करती है, तो क्या सिर्फ हिंदुस्तान में फ्रॉड करेंगे? अभी बाकी 99 देशों में कंपनी चल रही है बॉस। क्या इस कंपनी को, एमवे को, सिर्फ हिंदुस्तानी फ्रॉड करने के लिए मिला था? 99 जो देश है, 99 अदर कंट्रीज है, वहां क्या फ्रॉड नहीं करना चाहती थी क्या कंपनी? तो ये गलत चीज है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होंगी। 2011 का केस है, अभी का केस नहीं है। लेकिन लोग या मीडिया या बहुत सारे पत्रकार भाई ये इस तरह से इसको दर्शा रहे, हर कोई आ रहा है यार। मेरे को ये नहीं समझ रहा, जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भी नहीं है वो भी इसके ऊपर आके बवाल कर रहा है कि भैया एमवे ने लोगों को लूट लिया, एमवे ने पिरामिड स्कीम चलाया, एमवे ने मनी सर्कुलेशन चलाया। वो एमवे ने क्या किया? एमवे का खुद को मालूम है उन्होंने क्या किया। ठीक है, उसके सवाल के जवाब एमवे की जो बॉडी है वो देंगी। एमवे के जो ऊपर वाले अधिकारी लोग हैं उनको मालूम है उन्होंने क्या किया। 2011 की क्या केस है वो उनको मालूम है। ठीक है ना, मेरे को मालूम है ढंग से, ना आपको मालूम है भाई। फिर आप क्यों एमवे को बदनाम करने पे तुले हुए यार? 5.5 लाख लोगों के रोजगार का समस्या आप खड़ी कर दोगे। अगर एमवे बंद हो जाती है तो 5.5 लाख लोगों के जो रोजगार एमवे के थ्रू चल रहा था उनके पेट पे लात गिरेंगी। साथ ही साथ जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनके पेट पे लात गिरेंगी, जो मजदूर भाई काम करते थे उनके पेट पे लात गिरेंगी। आप सोचो कितने लोगों के पेट पे आप लात मार रहे हो। आपको क्या हो रहा है? आपको तो वीडियो बना रहे यूट्यूब पे या बाकी जगह से, आप एक मीडिया चैनल चला रहे, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स आपके हैं, तो आपको तो पैसा आ रहा है। यूट्यूब से भी लोगों को पैसा आ रहा है, जो यूट्यूब पे बहुत अच्छे जिनके फॉलोअर्स हैं, जिनके बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़े हुए, उन सबको पैसा आ रहा है। लेकिन ये जो लोग जुड़े हुए थे कंपनी से, इनकी तो इनकम बंद हो गई, इनकी तो पगार बंद हो गई भाई। आपको तो पैसा आ रहा है ना, तो पहले तो जानकारी तो ले लो कि एमवे ने सही में फ्रॉड किया क्या।
क्या प्रॉब्लम था एमवे का, पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ, प्रॉब्लम देखो। अगर एमवे ने फ्रॉड किया तो बंद होंगी, नहीं किया होगा तो फिर से चालू होंगी, और चालू होनी चाहिए क्योंकि ये मदर कंपनी है, इस इंडस्ट्री की मदर कंपनी जिसको कहा जाता है, जिसको माँ कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में, वो कंपनी है एमवे। तो एमवे ने ही लोगों को डायरेक्ट सेलिंग सिखाया है, तो एमवे बंद इस तरह का काम नहीं कर सकती, ना ही एमवे बंद होने वाली है, चालू होंगी। लेकिन जो एमवे में, मैं एक गुजारिश उन लोगों से करूंगा जो एमवे में अभी तक काम कर रहे थे और जिनका डिपेंडेंसी टोटली एमवे के जो इनकम आती थी उसी के ऊपर होती थी, तो उनसे एक गुजारिश जरूर करूंगा कि सर आप लोग साइड बाय साइड फिलहाल के लिए कुछ ना कुछ काम चालू कर दीजिए, सर्विस चालू करिए, एक आधी नौकरी ढूंढ लीजिए या कुछ व्यापार खुद का चालू कर दीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कोई दूसरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जाइए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप जाइएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका खुद का कुछ चालू करिए, क्योंकि ये केस है, ये केस कितने दिन चलेगा ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। आपको मालूम है कि एक केस चलने में और उसका रिजल्ट आने में हमारे देश में कितना टाइम लगता है, इसका अंदाजा आप अभी खुद भी ले सकते हैं। 2011 का केस था, 2011 का केस का 2022 में असर गिरा, यानी 11 साल बाद असर गिरा, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं एक दिन में, 2 दिन में, महीने भर के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आ गया तो, और नहीं आया, लेट हो गया रिजल्ट, तो आपकी जो रोजी रोटी है वो बंद हो जाएंगी आने से, क्योंकि पैसा कहाँ से देंगे ना। भले आप धंधा कर रहे हो, भले आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सब कुछ होगा, सब कुछ चालू होगा आपका, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। जिस बैंक से पैसा आना चाहिए वो बैंक के अकाउंट तो अभी बंद है ना, तो वहाँ से पैसा आपको नहीं आ सकता। इसलिए साइड बाय साइड कुछ तो भी चालू कीजिए, एमवे कीजिए साथ में, और एमवे को आगे लेकर आइए सर। एमवे को लाने के लिए, सामने लाने के लिए आप समान जो एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हीं का काम है। मैं बहुत कम लोगों को देख रहा हूँ एमवे के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन लोगों को सामने आकर, यूट्यूब पे सामने आकर लोगों को जानकारी दे रहे, बहुत कम लोग हैं, 1-2 गिने चुने लोग मेरे को दिख रहे हैं उसके अंदर में। तो आपको खुद को सामने आना पड़ेगा, आपकी कंपनी है, आप उस कंपनी में काम करते थे, ठीक है। तो मेरा यही कहना था। और बात करें तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग के जो नियम आ चुके थे, जो कानून आ चुका, तो कानून के कारण ही हुआ। तो सबसे पहली बात तो कानून, हमारे देश के अंदर में जो कानून आया वो दिसंबर महीने में लागू हुआ, ठीक है। दिसंबर के बाद 90 दिन का समय मिला था, जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में 90 दिन खत्म हो रहे थे, 27, 28 जो भी तारीख होंगी मार्च महीने की, उस दिन 90 दिन खत्म हो रहे थे। तो उसके बाद में क्या अप्रैल के जो भी अप्रैल के 10-15 दिन हुए, वो 10-15 दिन में क्या गवर्नमेंट को या एजेंसी को सिर्फ क्या एमवे कार्रवाई करने के लिए मिली थी जिसने रूल्स फॉलो नहीं किए थे। ऐसी कंपनीज होंगी और मार्केट के अंदर में जो भी, जिन्होंने भी रूल फॉलो नहीं किए या रूल फॉलो करने की कोशिश कर रहे, 90 दिन के टाइम के बाद भी कुछ कंपनीज ऐसी है जिनको रूल फॉलो करने के लिए और समय चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो हो सकता है वो अपनी फॉर्मेलिटीज कर रही होंगी नए कानून को लागू करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर में सिर्फ एमवे पे कार्रवाई नहीं हो सकती, तो ये भी एक गलत धारणा बनी हुई है लोगों की कि एमवे ने उन रूल्स को, वो जो नियम है उनको फॉलो नहीं किया करके उन पे कार्रवाई हुई है, और इस कारण ये सब भांडा बाहर आया हुआ है। बात रही प्राइस की, तो उसके ऊपर मैं कोई बहस करना नहीं चाहता, क्योंकि वो एमवे का लुकआउट है कि एमवे किस तरह से अपने प्राइस को बता सकती है, किस तरह से गवर्नमेंट को बता सकती है कि हमारे प्राइस मार्केट में जो प्रोडक्ट मिलते हैं उन प्रोडक्टों से हमारा प्राइस मैच करता है या उससे अच्छा प्राइस हमारा है। ये एमवे को बताना पड़ेगा, ये मैं भी नहीं बता सकता, या एमवे में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करते हैं वो इसको बड़े अच्छे ढंग से बता सकते हैं कि उन्हीं को मालूम है इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स मिले हुए। तो एमवे के साथ आइएगा जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। एमवे समान कंपनी को वापस इस प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे फिर से खड़े होने चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारा काम है एमवे को सपोर्ट करना, बस मेरा इतना ही कहना था, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।